हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तौल थी। वो आसानी से इन सामानों के साथ विमान में चढ़ गया क्योंकि उस वक्त प्लेन में चढ़ते टाइम कोई खास चेकिंग नहीं होती थी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था। सिर्फ एक चीज को छोड़कर राजीव गांधी उस प्लेन में नहीं थे। किसी रीजन से उनकी जगह कैप्टन एम के काचरो प्लेन उड़ाने वाले थे। खैर, उन दोनों को मिलाकर प्लेन में टोटल 28 पैसेंजर्स थे। ठीक 11:30 पर प्लेन श्रीनगर से जम्मू के लिए उड़ान भरता है। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी आधे पौने घंटे की ही थी, इसलिए एयर होस्टेस ने टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही अनाउंसमेंट की, यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें, विमान जल्द ही जम्मू में उतरने वाला है। तभी हाशिम कुरैशी तेजी से दौड़कर कॉकपिट में घुस गए और जाकर विमान के कैप्टन एम के काचरो की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी। कुरैशी ने प्लेन को लाहौर की तरफ डाइवर्ट करने का इशारा किया। उधर लाहौर में जैसे ही ये सूचना मिलती है कि प्लेन को पीओके के नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लोगों ने हाईजैक किया है, वो फौरन प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो खुद हाईजैकर से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते हैं मिलने के लिए और उन्हें शाबाशी दी। प्लेन के लाहौर में लैंड होते ही ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंस किया जाता है कि जम्मू कश्मीर के एक मिलिटेंट हाशिम कुरैशी ने भारतीय प्लेन को हाईजैक किया और बदले में उन 36 कश्मीरी अलगाववादियों को रिहा करने की मांग की है जो भारत की जेलों में कैद है। लेकिन आतंकवादियों की रिहाई की मांग जो है भारत ने ठुकरा दी। काफी देर तक मामला अटका रहा। फिर हाशिम और अशरफ ने एक दूसरे से सलाह मशवरा किया और लैंडिंग के 2 घंटे के अंदर ही महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। शाम तक बाकी लोगों को भी रिहा कर दिया गया। पैसेंजर्स को सड़क मार्ग के रास्ते भारत लाया गया। वही प्लेन को पाकिस्तानियों ने जला दिया था। देखते ही देखते ये खबर दुनिया भर में फैल गई कि पाकिस्तान ने भारत का एक पैसेंजर प्लेन हाईजैक कर लिया है। खबर सुनते ही हाईजैकर्स को देखने के लिए एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जुट गई। हाशिम और अशरफ को एक गाड़ी में बैठाकर शहर में जुलूस निकाला गया। दोनों भाई रातों रात पाकिस्तान के हीरो बन गए। कुरैशी भाइयों को पाकिस्तान में राजनीतिक शरण भी दी गई। वो लोग इस बात पर तो खुश थे कि हाईजैकिंग ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा दुनिया में उछाल दिया, लेकिन ना तो भुट्टो और ना ही पाकिस्तानी आर्मी को इस बात का अंदाजा था कि भाई रॉ ने उन्हें किस जाल में फंसा दिया। अब इन सब बात से बेखबर पूरा पाकिस्तान कई दिन तक जश्न में डूबा रहा, जिसमें खलल पड़ा 4 फरवरी को। खबर आई कि इंदिरा गांधी सरकार ने हाईजैकिंग का हवाला देकर पाकिस्तान प्लेन्स के भारतीय सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान पर यह पाबंदी ऐसे समय में लगी जब पूर्वी पाकिस्तान में अलगाववादी आंदोलन तेज हो रहा था। दरअसल 1971 में उन दिनों आज का बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। वहाँ पाकिस्तान का शासन था। पाकिस्तानी हुक्मरानों के दमन के चलते बांग्लादेश के लोग नाराज थे और वो लोग अलग देश की मांग कर रहे थे। उस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक ईस्ट पाकिस्तान भेजे जा रहे थे ताकि वहाँ विद्रोह को कुचला जा सके। इसके लिए वो भारत के एयर स्पेस से भेजे जाने वाले अपने सिविल एयरक्राफ्ट का सहारा लेते थे। पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान पहुँचने का सबसे छोटा हवाई रास्ता भारत से ही होकर जाता था। इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था। यानी पाकिस्तान के प्लेन सीधे भारत की एयर स्पेस से ट्रैवल करते थे, लेकिन भारत के इस कदम से पाकिस्तान की जड़ें हिल गई। पाकिस्तान के लिए नॉर्थ की ओर से ईस्ट पाकिस्तान तक पहुंचना इम्पॉसिबल था हिमालय की वजह से। वहीं दक्षिण की ओर से रास्ता करीब 3 गुना लंबा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी जहाजों को अब हिंद महासागर के ऊपर से होते हुए पहले श्रीलंका जाना पड़ता रिफ्यूलिंग के लिए, फिर वो ईस्ट पाकिस्तान पहुंचते, जो पैसे और समय की बड़ी बर्बादी होगी। खैर, रिजल्ट ये निकला कि भाई ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के आने की रफ्तार घट गई। रॉ ने जिस तरह हाशिम कुरैशी को डबल एजेंट बनाया, उसका असर कुछ महीनों बाद नवंबर 1971 में शुरू हुई जंग में दिखा। दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बन गया बांग्लादेश। वहीं से बांग्लादेश में लाखों लोगों की जान बची जो पाकिस्तानी बमबारी में मारे जाते। जब भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद किया, तब उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। लेकिन जैसे ही उसे पूरे गेम का पता चला, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें पता चला कि भाई जिस विमान को कुरैशी भाई हाईजैक करके लाहौर लाए थे, उसे इंडियन एयरलाइंस काफी पहले अपनी सर्विस से हटा चुकी थी और हाईजैकिंग के कुछ दिनों पहले से ही दोबारा सर्विस में वो लाया गया था। इसके बाद उन लोगों ने कुरैशी भाइयों को लेकर इंक्वायरी बैठाई, जिसकी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि हाशिम कुरैशी एक भारतीय एजेंट था और भारत ने साजिशन इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा। अब इस हाईजैकिंग के हीरो की तरह देखे जा रहे कुरैशी भाइयों का मामला भी बिगड़ता चला गया। भारतीय जासूस होने के आरोप में पाकिस्तानियों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन जब तक मामला निपटता, पाकिस्तानी अपनी आधी जमीन से हाथ धो बैठा था। दरअसल मार्च में शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की। वहीं भारत ने मुक्ति वाहिनी के गठन में मदद देना शुरू किया। ये एक ऐसा सामूहिक संगठन था जिसे पाकिस्तानी आर्मी के विरोध में खड़ा किया गया था। मुक्ति वाहिनी के इन विद्रोहियों के सामने पाकिस्तान के पैर उखड़ने लगे। 6 अक्टूबर को भारत के समर्थन से मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इसमें पाकिस्तान के 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए और इसके लगभग 2 महीने बाद ही भारत खुलकर बांग्लादेश की तरफ से जंग में कूद पड़ा। महज 13 दिन में ही जंग अंजाम तक पहुंच गई। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके कुछ समय बाद अशरफ को कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन हाशिम कुरैशी को जासूसी के जुर्म में 9 साल पाकिस्तानी जेल में ही रहना पड़ा। साल 2000 में कुरैशी वापस भारत लौट आया, जहां उसे पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुरैशी का कहना था कि ना तो वो पाकिस्तान का एजेंट था न भारत का। उसने दोनों देशों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया था। खैर जो भी हो, लेकिन इस हाईजैक ने पाकिस्तान के बंटवारे में